काला बंदर। यह कहानी है लक्ष्मण नगर की, जो एक छोटा सा गांव था। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि काला बंदर नाम का भयावह किस्सा गांव में नहीं फैल गया। लोगों का कहना था, रात के अंधेरे में एक डरावना काला बंदर गांव में चारों ओर घूमता है। उसकी लाल आंखें, बड़े पहने पंजे और वह लोगों पर हमला करके उनकी चीजों को छीन लिया करता है। धीरे धीरे काले बंदर की कहानियां इतनी बढ़ गई कि गांव का माहौल डरावना हो गया। लोग शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से कतराने लगे। कुछ लोगों का कहना था, हमने खुद काले बंदर को देखा है, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। लेकिन रामू, जो गांव का पान वाला था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। रामू ने सोचा कि अगर मैं रात भर अपनी दुकान में रहूंगा तो मैं गांव का सबसे बहादुर आदमी कहलाऊंगा। वह लोगों को अपनी दुकान पर बैठकर डांटता और कहता, अरे ये सब बकवास है, मैं तो रात भर अपनी दुकान पर ही रहूंगा, देखता हूँ कि कौन सा बंदर आता है। रामू ने गांव वालों को यह चुनौती दे दी थी कि वह उस रात अपनी दुकान के बाहर ही रहेगा। उसने सोचा कि अगर वह ऐसा करेगा तो गांव वाले उसकी हिम्मत की तारीफ करेंगे। रात गहराई, सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। रामू अपनी दुकान पर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका आत्मविश्वास भी थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगा। तभी अचानक उसके पास के पीपल के पेड़ से एक परछाई उतरती दिखी। वह झूमते हुए उसकी दुकान की ओर बढ़ रही थी। रामू ने जब गौर से देखा तो वह आकृति बिल्कुल बंदर जैसी लग रही थी। अरे भाई, ये तो काला बंदर लग रहा है और ये तो मेरी ही तरफ बढ़ रहा है। अब मैं क्या करूं? वह सामान्य बंदर नहीं था। उसके लंबे पंजे और चमकती लाल आंखें रामू को घूर घूर कर देख रही थी। रामू को थर थर कांपने पर मजबूर कर रही थी। रामू ने डरते डरते कहा, कौन है? काले बंदर। जवाब में एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें बहुत बहादुर बनने का शौक है ना? अब सामना करो मेरा। इतना सुनते ही रामू ने अपनी दुकान छोड़कर दौड़ लगा दी। वह बिना पीछे देखे भागा और चिल्लाता गया, बचाओ, काला बंदर आ गया, बचाओ, काला बंदर आ गया। गांव के लोग उसकी चीख सुनकर जाग गए, लेकिन रामू की हालत देखकर कोई भी मदद के लिए बाहर नहीं आया। और कुछ दूर तक भागने के बाद काले बंदर ने रामू का पीछा छोड़ दिया। अगले दिन कुछ लोग रामू के पास गए और उससे पूछा, अरे रामू भाई, हमें पता लगा कि कल रात वो काला बंदर तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था। अरे हाँ भाई, वह तो बहुत ही भयानक था। वो तो मैं भागकर अपने घर में छिप गया, नहीं तो वह काला बंदर न जाने मेरे साथ क्या करता। और रामू ने यह भी बताया कि वह काला बंदर बात भी करता है। यह बात जब गांव के 3 जिज्ञासु लड़के, श्यामू, छुटकू और पप्पू, जो हमेशा शरारतों में लगे रहते थे, तब उन्हें इस काले बंदर वाली बात पर शक हुआ। जी, काले बंदर तब तो ठीक था, लेकिन मैंने सुना है कि वह काला बंदर बोल भी सकता है। अगर हम इस बोलने वाले काले बंदर को पकड़ लेते हैं तो हम बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। पप्पू भी इस बात से सहमत था। उन्होंने ठान लिया कि काले बंदर को पकड़ना जरूरी है। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। तीनों ने अगले दिन काले बंदर के देखे जाने वाले इलाके का निरीक्षण किया। उन्हें पेड़ के नीचे पंजों के निशान मिले, जो सामान्य बंदर के निशान से बड़े थे। यह तो कुछ अजीब है। शायद यह किसी इंसान की चाल है, पप्पू ने तर्क दिया। उन्होंने तय किया कि अगली रात वे काले बंदर का पीछा करेंगे। रात के समय तीनों तैयार हो गए। जैसे ही आधी रात हुई, उन्हें पेड़ से वही परछाई उतरती दिखी। छुटकू ने फुसफुसाकर कहा, यही है काला बंदर। तीनों ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू किया। वह आकृति गांव की गलियों से गुजर रही थी। उसके लंबे पंजे और अजीब चाल देखकर तीनों को डर लगने लगा। तभी पप्पू ने साहस दिखाते हुए जोर से कहा, रुक जा, कौन है तू? आकृति रुक गई। उसने जोर की आवाज में कहा, मैं काला बंदर हूँ और तुम लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? तीनों ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर उसका नकाब उतारा। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक आदमी, रमेश काका निकला। रमेश काका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने उसे पकड़ लिया।
रमेश काका ने रोते हुए कहा। हमको माफ कर दो, हम तो बस गांव वालों को मजाक में डराना चाहते थे। तीनों ने रमेश काका को गांव वालों के सामने लाकर सारी सच्चाई बताई। रमेश काका की सच्चाई सुनने के बाद गांव के लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन असली डरावनी कहानी अब शुरू हुई। उसी रात जब सब सोने चले गए तो असली काला बंदर आ गया। उसके पंजे रमेश काका के बनाए हुए निशानों से भी बड़े थे और उसकी गुर्राहट सुनकर लोगों की नींद खुल गई। इस बार रमेश काका ने खुद काले बंदर को देखा। वह भागते हुए गांव से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन काले बंदर ने उसे घेर लिया। सुबह होते ही रमेश काका गायब थे। गांव वाले कभी रमेश काका को ढूंढ नहीं पाए। काले बंदर की कहानियां आज भी लक्ष्मण नगर के हर कोने में गूंजती है। कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं तो कुछ लोग इसे एक सच्चाई। लेकिन एक बात तो तय है, लक्ष्मण नगर के लोग अब किसी मजाक को हल्के में नहीं लेते। अगर कोई काले बंदर की बात करता है तो वह अपनी खिड़कियां बंद करके चुपचाप सो जाते हैं।